हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आप देखने वाले हो। इससे पहले आप लोगों को सेट नंबर 1 to 7 का क्लास स्पार्क पब्लिकेशन का दिया जा चुका है। थोड़ा सा वेट कर दीजिए और भी अगर कोई अच्छा सा प्रैक्टिस सेट आएगा करवा दिया जाएगा। लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आप लोगों से सवाल पूछा गया था, स्क्रीन पर आप सवाल देख लीजिएगा, था कि अवसादी शैल के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखिए नंबर जो ऑप्शन आपका ए है ना, क्या दिया हुआ है कि ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। हाँ, निर्भर करती है, सही है। सेकेंड कह रहा है कि यह जो शैल है अक्रिस्टलीय होता है। बिल्कुल सही बात है, अक्रिस्टलीय होता है। ऑप्शन नंबर सी है, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। बिल्कुल सही है। नंबर 4 कह रहा है, नंबर डी में, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना कि ये जल में भी निर्मित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा कि यह कथन आपका असत्य है। आप लोग जो भी लोग क्लास देख रहे हो, आप बताइएगा कि आप लोग क्या एनसीईआरटी सार संग्रह का क्लास देखना पसंद करेंगे। अभी 68वीं बीपीएससी के लिए 68 जो बीपीएससी है, आपको पता होगा फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे ही। सार संग्रह आप लोग भी देखना पसंद करेंगे तो उस हिसाब से क्लास को लाया जाएगा। बहुत ही जल्द एनसीईआरटी सार संग्रह आने वाला है। आप कमेंट करके बताइए क्या आप एनसीईआरटी सार संग्रह देखना पसंद करेंगे, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा या नहीं। जो भी आपका जवाब हो आप चाहें तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के इस क्लास का देखते हैं। कह रहा है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप का होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। देखिए शक्तियों का जो विभाजन है ना, इसका सिद्धांत विधि नियम पर आधारित लोकतांत्रिक राज्य का आधार होता है। इसे आप याद रख लीजिएगा। नंबर सेकेंड कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। बदौरी के चालुक्य के रहे थे। ध्यान रखेंगे चालुक्य वंश को आप वातापी के भी नाम से जानते हो ना। यहाँ पर पुलकेशिन जो द्वितीय थे सबसे अधिक शक्तिशाली और फेमस रहे थे। नंबर थर्ड है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। नंबर थर्ड का ऑप्शन ए राइट आंसर, अनुच्छेद 33 के तहत। नंबर 4 कह रहा है कि राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली के द्वारा राज शब्द का सबसे पहले, देखिए पहली बार ना राज्य की आधुनिक अवधारणा तैयार करने का श्रेय इसे मैकियावेली को ही दिया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 को कहा गया है। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से यह संबंधित जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी चोल साम्राज्य की जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर शिलालेख से। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 था, यह क्या रहा था, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है ऑप्शन बी आपका ये नियामक अधिनियम रहा था। ध्यान रखिएगा। नंबर 8 कह रहा है एओह्यूम से संबंधित कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही नहीं है। देखिए वह आर्नियोथोलॉजिस्ट था, सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी, सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे है जो सही नहीं है। देखिए आप लोगों को पहले भी कहा गया था, फिर से कहा जा रहा है, आप लोग कांग्रेस टॉपिक को अगर कवर करना चाहेंगे, जिनका कांग्रेस टॉपिक अच्छे से कवर नहीं हो, आप आकर इसका जो घटना चक्र का जो कांग्रेस टॉपिक है ना, उसको काफ़ी अच्छे से आपको बताया जा चुका है। एक छोटा से छोटा और जो बड़ा से बड़ा पॉइंट है, सब कुछ आपको बताया गया है। आप आकर उसे देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। घटना चक्र का ही क्लास है, आपको पता है घटना चक्र का क्या वैल्यू है, तो आप उसे आकर ज़रूर देख लीजिएगा। कांग्रेस से हर एक एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, तो क्यों ना उसे अच्छा कर लिया जाए, तो इसीलिए आप
उसे देखकर अपना कमांड कर लीजिए। जिनका कमांड पहले से है नहीं भी देखेंगे चलेगा। नंबर 9 कह रहा है कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? नंबर 9 का ऑप्शन ए आय, उत्पाद और व्यय में किया जाता है। कहेगा भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत आय, उत्पाद और व्यय में किया गया है, याद रखेंगे। नंबर 10 कह रहा है कि अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी होने से अनिवार्य बचत का ये संबंध है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नंबर 11 कह रहा है कि श्रम की मांग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। व्युत्पन्न मांग कहा जाता है श्रम की मांग को। नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? कौन सा माल और सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, मकान की खरीद राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निवेश व्यय क्या होता है? ये उस तरह के व्यय मतलब खर्च को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति या फिर फर्म कहिए या फिर सरकार कहिए, इनके द्वारा इमारत, मशीनरी जैसे जो मतलब पूंजीगत संपत्ति होता है ना, इन सब के मतलब बनाने में, खरीदने में अगर खर्च होता है, जैसे मकान है ना आपका, तो इन सब के कहिए कि मतलब खरीद में जो खर्च होता है इसमें खर्च किया जाता है। ठीक है, मकान की खरीद को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको कहा गया है व्यक्ति, फर्म, सरकार के द्वारा इमारत, मशीनरी, नए पूंजीगत परिसंपत्ति के खरीद वगैरह में, निर्माण करने में खर्च होता है, बट मकान की खरीद में जो निवेश व्यय है यह शामिल नहीं किया जाता है। यह ना व्यक्तिगत व्यय के इस्तेमाल में आता है। मकान की खरीद पूछेगा किस में आता है, तो आपको व्यक्तिगत व्यय में आपको बताना होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, अतिवितरित लाभ। यहाँ पे समझिए, निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के संदर्भ में अगर कहेगा ना, जैसे गैर परिचालन जो घाटा वगैरह होता है उसको समायोजित मतलब कहिए कि बरकरार रखना ही मुनाफा बचत कहलाता है, बचत वगैरह जो होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 13 का क्या बताना है, सी टिक कर देना है, अति वितरित लाभ राइट आंसर। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? समझ गए होंगे आप, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त कर लेती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, कैल्शियम से। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? विषमपाली पूंछ, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। बताइए कि सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर, बड़ी आंत का यह भाग होता है। कह रहे कि धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? ऑप्शन बी ऋणात्मक आवेशित होता है। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समक्रांतिक होता है। पूछेगा किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण बताएं, समक्रांतिक आपको बता देना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नंबर 20 है, एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी ब्रेग स्पेक्ट्रम मापी का यूज किया जाता है। अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? 21 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब, हीलियम का। अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसकी संरचना में ना 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के द्वारा ये इसकी संरचना करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के निर्माता कौन है? चलिए यह सवाल 22 काफ़ी इजी है, आपके लिए छोड़ा जा रहा है। राइट आंसर क्या है कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वाले क्लास में इसका जवाब आपको बता दिया जाएगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर। नंबर 23 का कह रहा है कि प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं?
23 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, लूपिंग कहा जाता है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्थलाकृतिक मानचित्र कहा जाता है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? 26 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नर्मदा घाटी आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए भारत में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है, इसे ध्यान रखिएगा। यह जो नदी है पश्चिम की तरफ जाकर खंभात की जो खाड़ी है ना, यहाँ पर गिर जाती है। और समझिए नर्मदा नदी भारत में विंध्याचल जो और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, इसका जो पूर्वी वाला संधि स्थल जगह है जो कि मध्य प्रदेश में है, इसी के अमरकंटक नामक जगह से भी निकलती है, यह भी ध्यान रखेंगे। दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? 27 का ऑप्शन नंबर डी, भूसंधि यानी कि स्थल डमरूमध्य कहा जाता है। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मूंगा चट्टान राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि आपत्नी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? अपातनी अगर पूछेगा क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही जवाब, अरुणाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक रक्त एवं सुदूर रक्त प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फाइटोक्रोम हो जाएगा। बताइए कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, उसे शमन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं। कह रहा है कि MCC के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था? बताइएगा। ये जो है ना क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस ना, ये क्या रहे थे? तो ये एक जो कमेंटेटर होते हैं ना जो BBC में कमेंट्री करते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कह रहा है कि वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? 34 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, श्रीनगर में रखा गया है। नंबर 35 है, प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, रसदार जो लकड़ी होता है ये सबसे जल्दी क्या होता है? खराब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36, नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान दिए होंगे आप लोगों ने, बुक और उनके ऑथर का तो खैर कोई बात ही नहीं, हर एक एग्जाम में आता है, कवर कर लीजिएगा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही जवाब। मार्क टली के द्वारा नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया लिखा गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कह रहा है कौन सा युग में यहाँ पर सही मेल नहीं खाता है? ये जो जगह है इनमें से क्या है जो कौन सी जगह पर नहीं है बताएंगे। 37 का यहाँ पे समझिए, ट्राफलगर स्क्वायर जो है लंदन में है, रेड स्क्वायर मॉस्को में है, तियानानमन स्क्वायर है बीजिंग में, यहाँ तक तो सही है। तहरीर स्क्वायर अबू धाबी कह रहा है, आपका ये गलत हो जाएगा। मिस्र, देखिए जो आपका तहरीर स्क्वायर है ना, ये क्या है? ध्यान, अगर आपको याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है। ये मिस्र की राजधानी काहिरा में एक कहिए कि मतलब सार्वजनिक नगर चौक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि क्रांतिकारी लोग यहाँ पे रहे थे ना, मतलब आंदोलन वगैरह हुआ था, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है तहरीर स्क्वायर। इसे आप ध्यान रखेंगे। मिस्र की राजधानी ये काहिरा, इसमें एक जगह जो है यहीं पर यहाँ पे एक जगह है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे दिल्ली में आप समझिए ना कारगिल चौक, ज़रूर आप जानते होंगे, उसी तरह से वहाँ का यह जगह है। 38 नंबर कह रहा है प्रदूषकों को साफ करने के लिए रोगाणुओं के प्रयोग को क्या कहते हैं?
जैव उपचार, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पिसिलिन सही जवाब। बताएं कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नियत आयाम सही जवाब। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? बताएं। 41 का ऑप्शन आपको ए टिक कर देना है। कितना होगा? चौगुना लगाना पड़ता है। नंबर 42 कह रहा है सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? बताएं। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाई एल्किक एल्किल जो आपका डाइक्लोरोसिलेन है इसका होता है। सिलिकॉन पूछेगा किसका पॉलीमर है तो आपको ऑप्शन नंबर सी बता देना है। कह रहे प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? 43 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रक्त होता है। बताएं कि निम्न में से किस में सिल्वर नहीं होता है? 44 का ऑप्शन नंबर सी, जर्मन सिल्वर में क्या होता है? सिल्वर नहीं रहता है। रूबी सिल्वर में रहता है, लूनर कास्टिक में रहता है, हॉर्न सिल्वर में रहता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा यह सिद्ध किया गया था। B12 में कोबाल्ट होता है ना, इसके बारे में सबसे पहले मतलब प्रूफ किसने दिया था इसे समझिए, तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी बता देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? 46 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, नाइट्रोसोमोनास का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर के द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों में उत्पन्न पूछ रहा है किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोसोमोनास बता देना होता है। ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? 47 का ऑप्शन ए राइट आंसर, संपुटन कहा जाता है। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, DNA में। थायमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? 49 का ऑप्शन नंबर डी, UV किरण के द्वारा। कह रहा है कुबुलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर दहाड़ो कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक कर देना है, बी राइट आंसर, बीजिंग में है। राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन बी, अरस्तु। बताइए कि महात्मा गांधी ने गलत मार्ग पर चलने वालों के लिए सही मार्ग पर ले जाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? अहिंसा का ऑप्शन ए राइट आंसर। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं का निवेचन और विश्लेषण किस आधार पर करता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, भौतिक ताकतों के आधार पर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं है? आप देखने के साथ यहाँ पे समझ जाएंगे, उम्मीदवारों को चुनाव करवाने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इनमें से कौन सा पर्व किसी बड़े व्यक्तित्व के जन्मदिन के समारोह में नहीं मनाया जाता है? नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो गुरु नानक जयंती तो मनाया जाता है, क्रिसमस भी मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा भी, नवरोज नहीं मनाया जाता है। 55 का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारसियों के ना नववर्ष को नवरोज कहा जाता है। अस्थायी आय किस प्रकार की आय दर्शाती है? 56 का ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी आय को यह दर्शाती है। देखिए, अस्थायी आय पूछेगा ना ये किसके द्वारा, तो अमेरिका के जो अर्थशास्त्री थे, नाम था मिल्टन फ्राइडमैन, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कौन सा? अस्थाई के बारे में, जो ऑप्शन नंबर ए है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ये जो है ना खपत वगैरह जो करना होता है उसी का एक सिद्धांत है, थ्योरी है, इसे आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है क्या कि किसी फर्म के उत्पादन की सकल लागत में क्या शामिल है? 57 का ऑप्शन नंबर सी, सकल स्थिर लागत और सकल परिवर्तन लागत शामिल होता है। 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक
पूर्ण प्रतिस्पर्धा को एकाधिकार प्रतिस्पर्धा से अलग करता है? ऑप्शन नंबर बी, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या को। बताइए कि ब्याज दर नीति किसका भाग है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर मौद्रिक नीति का होता है। घाटे की अर्थव्यवस्था का किस पर सीधा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर ब्याज दर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विनय पिटक किससे संबंधित है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोगों को। ऑप्शन ए बौद्ध संघ से यह संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए कि देवराज सेकेंड के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी? 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निकोलो कुंटी आया था। अंग्रेजों द्वारा जिनके साथ लिखित संधियां की गई उनका मिलान करिए तो। राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, ए का हो जाएगा इलाहाबाद संधि हुआ था आसफ उद्दौला यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है फैजाबाद संधि, तो राइट आंसर यहाँ पे फैजाबाद संधि बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, शाह आलम के समय में, ठीक है। फिर आपका सूरत की संधि रघुनाथ राव और सोरिंगपट्टनम संधि यहाँ पे हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन सेकेंड आपको यहाँ पे मैच कर देना है। जनसंख्या और भूक्षेत्र के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? घनत्व। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि देखिए समझिए, जैसे जनसंख्या घनत्व है ना, जनसंख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल का या फिर कहिए आपकी इकाई आयतन का ये माप होता है, ठीक है। ये इंसानों मतलब जीव पर ये मतलब यूज किया जाता, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर मैग्मा कहा जाता है। वूलर झील, वूलर जो झील है किसकी क्रिया के कारण बनी है? ऑप्शन नंबर सी विवर्तन क्रिया की वजह से बनी है, ठीक है। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर? जिला पूछेगा तो बांडी जोड़ा करके एक जिला है, यहीं पर है, ठीक है। भारत का ये मीठे पानी का झील है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अधीन कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा के लिए संसद का समर्थन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 2 माह तक के लिए। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया है? दल बदल विरोधी कानून। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन करों के लिए 1994 और 95 में छोटे तरीके से प्रारंभिक पुनः स्थापन के काफ़ी बाद संवैधानिक प्रावधान बनाए गए? ऑप्शन नंबर बी आपका सेवा कर का। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। किस मुगल बादशाह के दरबार में सर थॉमस रो आए थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जहांगीर के दरबार में। इंटरफेरॉन क्या है बताइएगा? ऑप्शन ए प्रति विषाणु एजेंट होता है। प्राणी रुज्जा किससे स्वाभाविक रूप से संचरित होने वाला रोग है? 73 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर पशु से मानव में संचरित होने वाला यह रोग है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पानी का संतुलन बनाए रखता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर गुर्दा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके कारण परमाणु में रहते हैं? 75 का ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय बल की वजह से। हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है? 76 ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप जानते हो। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक क्षेत्र को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर घास का मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कीटों का। प्रकाशानुवर्तन को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑक्सिन होता है। समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ पर देता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहाँ पर? तो भूमि पर आकर देता है। कौन सा प्रतिरक्षी एलर्जी प्रतिक्रिया का मध्यस्थ है? ऑप्शन नंबर बी
IgE आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? 82 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइसोप्रोपिन का। आप यहाँ पे ना समझिएगा थोड़ा सा, साइंस का क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, जो लोग अगर नए होंगे कोई तो आप समझिए, या पहले के भी जो लोग जुड़े हैं और फर्स्ट टाइम अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, साइंस के क्वेश्चन को आप चाहे देखते चलिए। साइंस अच्छा खासा पूछा जाएगा, अच्छा रोल प्ले करता है एग्जाम में सिलेक्शन वगैरह को लेकर के। आप साइंस का क्लास को देखा करिए, अगर बुक है तो पढ़ा करिए। कहीं और भी अगर आप देखते हो क्लास तो वहाँ देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ देखा जाए, जहाँ मन करता है देखिए। बट अगर क्लास आपको लगे थोड़ा सा अच्छे से कमांड करना चाहिए, देखना चाहिए, तो आप चाहो तो आपके इस ABC एकेडमी पर 8000 प्लस प्रश्नों का संग्रह चल रहा है। 1 से 2 दिन में क्लास फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। अभी जो है ना आपका ये घटना चक्र का BSSC के लिए प्रैक्टिस सेट कहिए कि साइंस का जगह ले चुका है, बस 1-2 दिनों के लिए। सुबह में जो साइंस का क्लास आता था कंटिन्यू रहेगा। आप अगर चाहें तो स्पीडी वगैरह भी करवा दिया गया है, जो आपका स्पीडी साइंस है उसका काफ़ी सारा क्लास अवेलेबल है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। साइंस वगैरह पे तैयारी अभी से जमा के अच्छे से एकदम जम के करते रहिए, फिर देखिएगा जब और अच्छे ढेर सारा सेट वगैरह आप लगाएंगे, साइंस का क्वेश्चन वगैरह मिलेगा तो फिर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए अभी से ही थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू आप रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेंजीन किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए मध्यावयवता को दर्शाता है बेंजीन। कैफीन क्या है? 84 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1:3:7 ट्राईमेथिल जेंथिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 85 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति के संरक्षण को स्वस्थानीय पद्धति के लिए सही नहीं है? 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, राष्ट्रीय उद्यान सही नहीं है। बताइए कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कह रहा है CNG क्रूड ऑयल के परिसंस्करण के दौरान प्राप्त की जाती है, यह आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे B, C और D क्लास को आप रोक करके अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। नंबर 87 कह रहा है पानी पर तेल की परत किस कारण रंग दर्शाती है? 87 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, व्यतिकरण की वजह से। कह रहा है कि घरेलू वायरिंग सर्किटों में मेन फ्यूज के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले MCB को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। लूप की पुनरावृत्ति के लिए प्रवाह संचित्र में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, समांतर चतुर्भुज का यूज किया जाता है। बताएं कि मैग्नेटिक टेप किस रूप में कार्य कर सकता है? 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीयक स्टोरेज मीडिया के रूप में। टेट्रा एथिलेट क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑक्सीकारक एजेंट। आइसोनेफ शब्द समान, बताइए इन सब में से कौन सी वाली रेखाओं का द्योतक होता है? ऑप्शन नंबर ए मेघमयता का। बताएंगे कि 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर लगातार सबसे लंबे समय तक कौन रहा? ऑप्शन नंबर डी मार्गरेट थैचर राइट आंसर। सांस्कृतिक सौहार्द के लिए वार्षिक टैगोर पुरस्कार का प्रथम प्रापक कौन है? बताएंगे, मतलब किसे मिला है ये कह रहा है ना, तो पंडित रविशंकर ऑप्शन ए राइट आंसर। चेतन भगत द्वारा लिखित प्रथम कथा साहित्येतर पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी व्हाट यंग इंडिया वांट्स। 96 को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा सही जवाब। 97 अगर आप सॉल्व करेंगे क्लास को रोक करके, थोड़ा सा आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 98 को सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर अगर आपका बी आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हो, 1 घंटा। 99 को अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 57%, और 100 को सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर सी 25,300 रुपये आपका राइट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा के लिए आपने प्रैक्टिस सेट देखा, आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आपका NCERT के बारे में क्या कहना है आप कमेंट करके चाहें तो बता सकते हैं। अगर कहेंगे तो आपके हिसाब से भी उस तरह से क्लास को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसा हो जो हो,
बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में अगले दिन दोपहर में 1 बजे। 1 बजे आप लोगों का टाइम दरोगा के लिए सेट हो चुका है। 1 बजे हर दिन आप लोगों को मिल जाएगा।